वक्त के खंडहरों में यादों की सिलवटें बाकी है, डर की गुफाओं में खामोश इबारतें बाकी है। रह रह कर लौटती है चीखे अतीत की, रह रह कर गूंजती है कहानी अंधेरे की जीत की। बार बार सनसनी की शपथ आखिर लेता है कौन, जवाब अनुत्तरित, समय अब भी मौन। नमस्कार, मैं हूं राजेश राज और एक बेहद खास कहानी के साथ आप सभी से मुखातिब हूं और इस कहानी का नाम है टोनी से डर लगता है। छत्तीसगढ़ का एक गांव या उसके जैसे सैकड़ों गांव से जुड़ी एक जरूरी खबर, जिसकी जड़ें जुड़ी हैं भय के भूत से, जो तंत्र मंत्र से वास्ता रखती है, जो जादू टोने से वास्ता रखती है, अकाल मौत और अनजान बीमारियों की कोख से जन्मी एक ऐसी खबर जो राजधानी रायपुर से महज कुछ किलोमीटर दूर आदिम अविश्वासों की हलफनामा लिखती है। आज उस खबर की पूरी तफसील के साथ हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि सवाल आपका है। तारीख 13 अक्टूबर, दिन गुरुवार, तिथि करवा चौथ। रायपुर से 25 किलोमीटर दूर गांव हरदी, जिला बेमेतरा। सुबह का वक्त, IBC 24 की टीम पहुंची हरदी गांव। गांव में अजब नजारा था, हर तरफ बदहवासी का आलम। हवाओं में हरारत थी, माहौल में बोझिलपन। कोई कुछ नहीं कह रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, पर गलियां, चौराहे और घर द्वार जैसे हमसे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ग्रामीणों के मुंह जैसे सिल गए थे। उनके चेहरों और उनकी आंखों में तैर रही थी बस एक सनसनी। हम जैसे जैसे गांव के अंदर जा रहे थे, रहस्य और गहराने लगा था। एक अनजाना डर हमारे दिलों में दस्तक दे रहा था, पर हम आगे बढ़ रहे थे, ये जानने की कि उस दिन आखिर हरदी गांव में होने क्या जा रहा था। हरदी गांव में करवा चौथ को क्या हुआ, क्यों पूरा गांव एक जगह इकट्ठा था। IBC 24 ने गांव में आखिर देखा क्या? क्या हरदी गांव के रहस्य को जान पाया IBC 24? तेरह अक्टूबर को हरदी गांव का गहराता रहस्य और सच जानने की कोशिश में लगी IBC 24 की टीम। हम आगे बढ़ते गए और कुछ ही देर में हम पहुंच गए गांव के बीचों बीच मौजूद राम मंदिर तक। वहां मौजूद थे गांव के कुछ युवक, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की आखिर गांव में हो क्या रहा है। पर हमारा सवाल सुनते ही उनके चेहरे सपाट हो गए। उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अचानक बस्ती से आता एक ट्रैक्टर हमें नजर आया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग सवार थे। लोग शोरगुल करते हमारे सामने से गुजर गए और हरदी गांव का ये रहस्य हमारे लिए
और गहरा गया। अब हम गांव के सरपंच को तलाशते उसके घर की ओर बढ़े। उसके घर के ठीक पहले हमें वहां एक बड़ा पंडाल और ग्रामीणों का मजमा नजर आया। वहां हमने देखा हवन की नई वेदियां और खास पोशाक में सजी किशोरियां और महिलाएं। लग रहा था जैसे वो किसी बड़े अनुष्ठान की तैयारी में लगी हुई थी। हमें यहां भी कोई कुछ बताने को राजी नहीं था। सरपंच से भी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, पर इसी बीच हमने ये तय किया कि हम उस ओर जाएं जिधर ग्रामीणों से भरा ट्रैक्टर रवाना हुआ था, और हमने धीरे धीरे गांव की सीमा की ओर बढ़ना शुरू किया। वहां पहुंचकर हमने जो देखा वो हैरत अंगेज था। लगा जैसे हम किसी और वक्त, किसी और युग में पहुंच गए हों। आखिर ऐसा क्या था जिसने हमें इस कदर चौंकाने पर मजबूर किया? रहस्य की तलाश हरदी गांव में IBC 24। 13 अक्टूबर को हरदी गांव में क्या हुआ? पल पल गहराते सस्पेंस की सूत्र तलाशते IBC 24 की टीम हरदी गांव के एक छोर तक पहुंची। जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। गांव के सारे मर्द और लड़के एक जगह इकट्ठे थे। मादर की मदहोश करती धुन बज रही थी। जसगीत के सामूहिक स्वर हवाओं को और रहस्यमय बना रहे थे। गगनभेदी जयकारे गूंज रहे थे। पूरी भीड़ जैसे सम्मोहन की स्थिति में थी। ग्रामीण किसी के इंतजार में थे। हम भी कुछ दूर से प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर में एक सफेद गाड़ी वहां आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक अजीब सा दिखने वाला शख्स बाहर निकला। तमतमाया चेहरा, लाल आंखें, गहरी रंगत, लंबे खुले बाल, मजबूत कदकाठी और कपड़े के नाम पर महज एक काली धोती। भीड़ उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ी। लोग बातें करने लगे। बैगा आ गए। आखिर एक रहस्य हमारे सामने खुला कि गांव वालों को किसी बैगा का इंतजार था जो पहुंच चुका है। लेकिन वो बैगा करने क्या वाला है? क्यों उसे यहाँ बुलाया गया? हम ये जानने की कोशिश करते उससे पहले गांव के कुछ युवक हम तक आए और आक्रामकता के साथ हमें वहां से जाने के लिए कहने लगे। होगा तो पता चलेगा नहीं तो हम आपको बता देंगे नहीं। हमने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, पर वो नहीं माने। हमने पुलिस प्रशासन को भी इसकी सूचना दी कि गांव में कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्य नहीं है। जो आप लोग छुपाना चाह रहे हो नहीं, हमारा गांव का मामला है, आप इसमें पढ़ो मत, है ना? पर हमारी कोशिशें कामयाब नहीं हुई और आखिरकार हमें वहां से लौटना पड़ा। और पुलिस चौकी से भी बात हुई है। इतनी जद्दोजहद के बाद भी हमारे पास केवल सवाल थे, कोई जवाब नहीं। तो क्या हरदी गांव में जो कुछ हुआ या होने जा रहा था उस पर से कभी पर्दा नहीं उठ पाएगा? ये प्रश्न हमारे सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हुआ और हमने ये चुनौती स्वीकारी कि चाहे जो कुछ हो हम हरदी का पूरा सच जानकर रहेंगे।
करवा चौथ के दिन हरदी गांव में क्या हुआ था, ये जानने की जब हमने मुहिम शुरू की तो हमारे सामने एक हैरत अंगेज कहानी परत दर परत खुलती चली गई। 13 अक्टूबर को हरदी गांव में जो कुछ हुआ वो हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले जानिए वो पृष्ठभूमि जिसके चलते हरदी गांव एक अजीब सी कश्मकश में धंसता चला गया। करवा चौथ को हरदी गांव में क्या हुआ, ये जानने की मुहिम जब हमने शुरू की तो एक हैरत अंगेज कहानी परत दर परत हमारे सामने खुलती गई। तो 13 अक्टूबर को गांव में जो कुछ हुआ वो हम आपको दिखाएं, बताएं। उससे पहले जानते हैं वो पृष्ठभूमि जिसके चलते पूरा गांव एक अजीब सी रस्साकसी में फंसता चला गया। 21वीं सदी का एक गांव, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल से लैस एक गांव, पढ़े लिखे लोगों का एक गांव, तरक्की की उजली तस्वीरों में लिपटा एक गांव। इस गांव में कुछ अनहोनी हुई, कुछ अकाल मौतें हुई, कुछ अजीब नजारे दिखे, कुछ अबुझ पहेलियां प्रकट हुई। नतीजा ये कि गांव के जहन में कौंधने लगी अंधी स्मृतियां, टोने का इंद्रजाल छाने लगा, टोटकों का दबदबा बढ़ने लगा, बदकहियों का दौर चल पड़ा। रात के अंधेरे में डर की कहानियां तेजी से डहने पसारने लगी। अब गांव में होने वाली हर मौत और हर बीमारी की जड़ टोने में तलाशी जाने लगी। गांव की ही 2 महिलाओं पर टोने जादू करने का शक गहराने लगे। दावे हुए कि रात के अंधेरे में वो निर्वस्त्र होकर शैतान को जगाने में लगी हुई हैं। काले जादू का डर अब ग्रामीणों के सर पर चढ़ने लगा। बुरी शक्तियों के साए से गांव को बचाने के जुगत किए जाने लगे। तय हुआ अब एक ही रास्ता बचा है, बैगा को बुलावा भेजा जाए। गांव को तंत्र मंत्र से बांधना होगा। बुरी शक्तियों को गांव की सीमा से बाहर निकालना होगा। महासमुंद से एक नामी बैगा को न्योता भेजा गया। बैगा ने संदेशा भिजवाया। करवा चौथ को पूरे दिन गांव में अनुष्ठान होगा। इस दिन न कोई गांव से बाहर जाएगा और न अंदर आएगा। 13 अक्टूबर को हरदी गांव पहुंची IBC 24 की टीम को बैरंग वापस लौटा दिया गया, लेकिन एक जरूरी सच को जानने और उसे आप तक पहुंचाने के लिए हम हर जोखिम लेने को तैयार थे। हम 17 अक्टूबर को दोबारा हरदी गांव पहुंचे और ग्रामीणों से इस बारे में सच जानने की कोशिश की। तो क्या इस बार हमारी कोशिश कामयाब हो पाई? 17 अक्टूबर 2022 बेमेतरा जिले का हरदी गांव में दोबारा पहुंचा IBC 24। 13 तारीख को हरदी में क्या हुआ ये जानने 4 दिन बाद हम फिर पहुंचे। जोखिम तमाम थे। गांव वालों ने पहले ही हमें इस मामले से दूर रहने की सख्त ताकीद की थी। होगा तो पता चलेगा ना जी, तो हम आपको बता देंगे ना। पर हम खतरे उठाने को तैयार थे, क्योंकि सच का सामना बगैर खतरे के नहीं किया जा सकता। इस बार हरदी बिल्कुल आम गांव की तरह दिखा। कोई आपाधापी नहीं, कहीं तनाव नहीं, सब कुछ शांत और सहज। पर जैसे ही हमने 13 तारीख से जुड़े सवाल किए, फिर ग्रामीणों के तेवर बदलने लगे। फिर वही धमकी मिली, इस मामले से दूर रहो वरना गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। पर हमने हार नहीं मानी। आखिरकार
गांव के कुछ जवानों ने जवाब देने का साहस जुटाया। उन्होंने स्वीकारा कि 13 तारीख को गांव में बैगा ने तंत्र मंत्र किया, अनुष्ठान हुए और गांव को बांधा गया। हमने और कोशिश की तो उस दिन के वीडियो भी हमें मिल गए, पर जिन लोगों ने हमें हरदी के सच को सामने लाने में मदद की है उसकी पहचान हमने छिपाई है, क्योंकि हमारा मकसद सच को सामने लाना है, न कि किसी की जान जोखिम में डालना। तो अब पूरा सच आपके सामने रखने के लिए हम तैयार हैं। आपको वो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं जो ये साबित करती है कि करवा चौथ को हरदी गांव में कुछ भी सामान्य नहीं था। उस दिन विश्वास और अंधविश्वास की लकीरें मिटी थीं। उस दिन आस्था और सत्यता का अतिक्रमण हुआ था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जो पूरी तरह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि इसे मान्यताओं और रीतियों के नाम पर आज स्वीकारा गया तो ये गलत नजीर होगी। तेरह अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार, स्थान हरदी गांव। 13 अक्टूबर का पूरा दिन तंत्र मंत्र, हवन और कर्मकांडों के नाम रहा। ये तस्वीरें देखिए, हरदी गांव के सांस्कृतिक मंच के सामने पूरा गांव उस दिन कुछ इस तरह से इकट्ठा था और इस तरह देवी गीत पर बैगा झूम रहा था। उसके साथ साथ गांव वाले झूम रहे थे। तस्वीरें बता रही हैं। जैसे पूरा गांव किसी अनजान शक्ति के सम्मोहन में बंध गया था। उस दिन गांव के शीतला मंदिर के सामने पूजा की रस्में निभाई गई। गांव के देवस्थलों पर पूजा पाठ की गई। मंत्र और अनुष्ठान के जरिए दैवीय शक्तियों को जागृत की जा रही थी। गांव की 9 कुंवारी कन्याओं को इस विशेष पूजा के लिए चुना गया। सुबह से शुरू हुआ अनुष्ठान रात के 10 बजे तक लगातार जारी रहा। तो क्या ये टोने टोटके को काटने का अनुष्ठान था? क्या ये उन महिलाओं के खिलाफ आयोजन था जिन पर टोना करने का शक है? गांव के लोग दबी जुबान में ये तो स्वीकार कर रहे थे कि उस दिन अनुष्ठान हुआ, पर उसे तंत्र मंत्र का रंग देने से वो परहेज भी कर रहे थे। हमने ये आवाज उठाई, रिस्क लिया और पूरा सच आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इसलिए नहीं कि हम ग्रामीणों के विश्वास को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि धुंध में लिपटी हकीकत अक्सर फरेब को जन्म देती है। और IBC 24 का हमेशा से ये मानना रहा है कि आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा होगा।